नमस्कार साथियों। बेसिकली हमारे सीबीओ के लिए, सीबीओ के साथियों जो सीबीओ की तैयारी कर रहे हैं, सर्किल बेस्ड ऑफिसर, एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर, आप लोग पूरे जोश जोश के साथ लगे होंगे तैयारी में और रात दिन एक किए होंगे कि इस बार तो सीबीओ निकालना ही है। ठीक है, सीबीओ निकालना है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के जोश को और थोड़ा सा धक्का लगाया जाए। और वो धक्का लगाने का काम कौन कर सकता है? तो सैलरी और अलाउंसेस क्या मिलेंगे आपको जब आप सीबीओ बनेंगे, कितना पैसा आपको मिलेगा, ये आपके मोटिवेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। तो आइए देखते हैं। ये जो है लेटेस्ट डाटा अक्टूबर 2023 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, और इससे 1 रुपये ना कम और 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलता है सीबीओ को, जो कि पोस्टेड है सेमी अर्बन और रूरल में। ठीक है, अब आइए देखते हैं। बेसिक पे जो है वो 38,980 रुपए है सीबीओ का भी। ये कैसे? तो 36,000 पे 2 इंक्रीमेंट उसमें लिखा हुआ आपको नोटिफिकेशन में। एक इंक्रीमेंट 1490 रुपए का है, तो 2 इंक्रीमेंट हो गया 2980 रुपए का, और 36 बेसिक तो 38,980 बेसिक आपका हो जाता है। डीए ऑन बेसिक कितना हो गया? 22,301 रुपए 37 पैसा। डीए चूंकि अभी 48.51% है तो डीए इतना हो गया। फिर आपका एचआरए जो है, अब यहाँ एचआरए जो है वो 7% मिलता है, 7-9 वो अलग अलग है। लेकिन अगर आप लीज अकोमोडेशन लेते हैं जो एसबीआई में आपको मिलेगा, तो फिर एचआरए आपको नहीं मिलेगा, तो हम एचआरए की बात अभी नहीं करेंगे। लर्निंग अलाउंसेस 700 रुपए, और एक 700 रुपए आपको और मिलता है, उसका नाम है लोकेशन अलाउंसेस। लर्निंग और लोकेशन 2 अलाउंसेस होते हैं। तो लोकेशन अलाउंसेस आपका 700 हो गया, लर्निंग अलाउंसेस 600 प्लस डीए होता है, तो डीए उसके अनुसार 600 का ये 291 हो जाता है। स्पेशल अलाउंसेस जो है वो 16.40 मिलता है बेसिक का, और प्लस उस पर डीए भी मिलता है, तो 6,392 रुपये 72 पैसा आपका स्पेशल अलाउंसेस हो गया। तो ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें, एचआरए को जब हम इंक्लूड नहीं करते हैं तब 69,265 रुपये 09 पैसा, ये आपका ग्रॉस सैलरी है। अब डिडक्शन की बात कर लेते हैं। डिडक्शन में आपका पीएफ जो कि हर बैंक में कटता है 10% आपका पीएफ, तो 3,898 रुपये पीएफ में कटेगा। और एसबीआई में एक स्पेशल पेंशन फंड चलता है, उसमें आपका 7,078 रुपये कट रहा है, तो दोनों मिला के अगर आप जोड़ते हैं तो 10,976 रुपये का डिडक्शन हो जाता है महीने का। और अगर इसमें से अगर आप 10,976 रुपये माइनस कर देते हैं, 58,289, ये आपको इनहैंड सैलरी मिल रहा है 58,289। ये आप टेक होम पे आपका ये हो गया, इतना आप महीने का सैलरी स्लिप के अनुसार सैलरी पाएंगे। अब इसके अलावा ये तो हर जगह हमको मिल रहा है, जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं सैलरी तो आपको मिल ही रही है, और 36,000 बेसिक उसके इंक्रीमेंट के अनुसार जो है मिलता है हर जगह, चाहे आप आरआरबी में हो, चाहे कमर्शियल नेशनलाइज बैंक में हो। अब और फायदे देखते हैं क्या क्या है जो कि ज़्यादा जरूरी है, जिसके बारे में जानने के लिए आप लोग बहुत उत्सुक रहते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि क्या क्या है। और बहुत लोगों को पता भी होगा, ये कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे नए दोस्तों के लिए जो कि अभी प्राइवेट बैंक में हैं और एसबीआई में स्विच करना चाह रहे हैं, तो उनको बताना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा। 5-in-1 करके एक अलाउंसेस चलता है एसबीआई में। 5-in-1 क्या क्या होता है उसमें? एक होता है कन्वीनियंस अलाउंसेस, पेट्रोल जिसमें आपको मिलता है, वो अभी आपका 5,211 रुपये, ये लगभग 55 लीटर के बराबर का कीमत है। उसके बाद आपको जो है मोबाइल लैंडलाइन वगैरह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बिल मिलता है 1,300 रुपये। फिर आपको जो है न्यूज़पेपर का मिलता है 750 रुपये।
फिर 900 रुपये आपको मिलता है लेबर चार्ज। लेबर चार्ज 900 रुपये मिलता है। और एक मिलता है आपको क्लींसिंग। क्लींसिंग का मिलता है 1100 रुपये। टोटल अगर आप जोड़ेंगे इसको, दो एक इधर हो गया, दो एक तीन, 3500, 3300, 4050, 9261 रुपये। ये आपको 5-in-1 के तहत महीने में एक्स्ट्रा मिलेगा। पेट्रोल का, मोबाइल का, न्यूज़पेपर का, क्लींसिंग का और लेबर चार्ज, कुल मिला के 9261 रुपये आपको महीने का मिलेगा। पेट्रोल का दाम ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेगा। प्लस अब देखिए यहाँ लीज मिलता है। लीज जो मिनिमम है SBI में, वो जो सी टाइप के जो जगह है, मतलब कैटेगराइजेशन हो गया है, मुंबई है, मुंबई में 2 हिस्सा है, फिर दिल्ली है, दिल्ली के बाद मेजर सिटी A, उसके बाद ABC। तो सी वाले में अगर आप रूरल और सेमी अर्बन पोस्टेड हो तो मिनिमम जो है 9000 लीज है। 9000 से नीचे लीज ही नहीं है, 9000 मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना हो गया, 18261। इतना आपका लीज और ये अलाउंसेस मिलके मिल रहा है। और सैलरी आपका 58,261-59 मिल रहा था आपको, 58,259। और इधर हो गया 18,261, 76,520 रुपए। ये आप महीने का अर्न करते हैं SBI में जब एज एन CBO आप ज्वाइन करते हैं आज के डेट से। ये मैं बिल्कुल फिगर अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। आप लोग अप्रैल और जुलाई में ज्वाइन करेंगे, बहुत लोग अप्रैल में ज्वाइन करेंगे, बहुत लोग अपना नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद जुलाई में ज्वाइन करेंगे। तो हो सकता है कि उस समय आपका 12वां जो है सेटलमेंट लागू हो जाए, तो उस समय तो और पैसा बढ़ जाएगा 15 से 20%। अभी तो 16.5% पे IBA रेडी हो गया है, लेकिन उतने पर जो है यूनियन और बैंकें तैयार नहीं है। तो ये हाइक अब देखिए कहाँ तक मिलता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी अगला मीटिंग फिर होने वाला है आपका दिसंबर में। तो दिसंबर के बाद, ये दिसंबर तक में क्लियर हो जाना चाहिए हाइक का, तो उस समय सैलरी आपकी कुछ और हो जाएगी। लेकिन अभी आप टेक होम जो है आपका 58,000 और प्लस अलाउंसेस और लीज को जोड़ देते हैं तो 76,520 रुपये ये आप महीने का पाते हैं। तो ये तो हो गई सैलरी और जो है अलाउंसेस की बात। इसके अलावा क्या मिलेगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। कुछ साल में मिलता है, कुछ 6 माह में मिलता है, कुछ क्वार्टरली मिलता है। उन सब पर मैं उतना चर्चा तो नहीं करूंगा, बस एक मैं बता देता हूँ। एक आपको मिलेगा फर्नीचर अलाउंसेस। फर्नीचर परचेज करने के लिए आपको स्केल 1 के रूप में 1,80,000 रुपये बैंक देगी। तुरंत ज्वाइन करिए, आप फर्नीचर के लिए पैसा लेना चाहते हैं ले लीजिए, 1,80,000 आपको मिलेगा। और मोबाइल भी आप ले सकते हैं, ये भी आपको 10,000 12,000 के आसपास ये भी मिल जाएगा। उसके बाद इस तरह LTC वगैरह वो तो सब बैंकों में इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो कि आपको मिलेंगे। और वो सब आप जानिएगा जब SBI CBO बन जाइएगा, तो उन सब के बारे में और जानकारी खुद से भी इकट्ठा करिएगा, और जब आपको मिलेगा तो और जान जाइएगा। सब राज अभी खोल देंगे तो आपका जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जितना चीज़ मैंने बताया इससे एक्साइटमेंट जरूर बढ़ेगा, और उसने बढ़ा दिया होगा अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो ये CBO का है स्ट्रक्चर सैलरी का। PO से कम मिल रहा है। PO को जो है 36,000 पे 4 इंक्रीमेंट मिलता है, तो उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं JIB CIB करके। JIB CIB कर लीजिए, आप भी उनके बराबर हो जाएंगे शुरुआत में ही। तो ये सारी बातें थी SBI CBO के बारे में। तो अगर आप प्राइवेट बैंक में हैं, RRB में हैं या नेशनलाइज में ही हैं, लेकिन आपका सपना, देखिए एक बात तो मैं क्लियर कहूँगा, अब आप लोग माने या ना माने कि जब आप बैंक की तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में जो रहता है
एक तो रहता है आरबीआई, उसके बाद दूसरा रहता है एसबीआई। ठीक है, आरबीआई बहुत लोग कर जाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग का समझते समझते उम्र ही निकल जाता है, लेकिन इसको तो सब लोग टारगेट करते हैं। कोई प्री में फेल होता है, कोई मेंस में फेल होता है, तो बहुत लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कोई प्राइवेट बैंक में, कोई आरआरबी में सेटल हो जाता है, कोई नेशनलाइज में चले जाता है, लेकिन एक कसक रहती है कि एसबीआई नहीं कर पाए, एसबीआई क्वालिफाई नहीं कर पाए एसबीआई पी। तो एसबीआई सीबीओ जो है ना, वो उसका कंपनसेशन है। आपने जो चीज नहीं कर पाया उस समय, उसको एसबीआई आपको फिर से मौका दिया है कि आप एक्सपीरियंस लेके आइए और हमारे पास आइए, हम आपको लेंगे। और वही ले रहा है एसबीआई आपको एज एन सीबीओ। तो देश के सबसे बड़े बैंक में, कमर्शियल जो है, एक ब्रांड में, जो कि आपका सपना था, उसमें आने का ये सुनहरा मौका है। और निगेटिविटी पॉजिटिविटी हर नौकरी का होता है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े जगह में आप काम करेंगे, आप एक ऐसे देश के ऐसे संस्था में काम कर रहे हैं जो कि मोस्ट अर्निंग, सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है, 50,000 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक ने अर्न करके दिया है। तो ये सब प्राउड वाली बात है। 48 करोड़ कस्टमर को आप हैंडल करेंगे, तो प्रेशर या और चीजें वो दूसरी चीजें हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं, किसको सर्व कर रहे हैं, देश के आधी आबादी को सर्व कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप। इसलिए जम के तैयारी करिए और सीबीओ को क्रैक करिए, ज्वाइन करिए। ये आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।